प्रदेश की विकास दर 16% के पार निकल गई है। कृषि विकास ऋणात्मक हुआ करती थी। लगातार कई सालों तक हमारी एग्री ग्रोथ रेट 18% से ज्यादा रहने का चमत्कार प्रदेश ने किया। मेरे बेटे बेटियों, पहले 1912 बेटियां पैदा होती थी और आज 1000 बेटों पे 900 हो रही है। पहले संस्थागत प्रसव केवल 26% था, आज संस्थागत 90% के ऊपर पहुंच गया है। पहले औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक हुआ करती थी, आज हमारी औद्योगिक विकास दर 24% को भी पार कर गई है। अभूतपूर्व प्रगति अपने मध्य प्रदेश ने की है और इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता को, टीम मध्य प्रदेश को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। हमने अनेकों सामाजिक क्रांतियां की है। हमारी पहली सामाजिक क्रांति है जिसका मैं आज उल्लेख करना चाहूंगा और प्रदेशवासियों आपके सामने संकल्प भी लेना चाहूंगा। हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भाई बहन, कोई गरीब रहने की जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास रहने की जमीन अपनी होगी और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई। 1,22,000 भाई बहनों को हम पट्टे दे चुके हैं। शहरों में पट्टे अभी वितरित होना है, लेकिन आज अपने प्रदेशवासियों के सामने मैं ये संकल्प फिर प्रकट करता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, हम निःशुल्क जमीन रहने की देंगे, पट्टा उपलब्ध करवाएंगे। शहरों में भी हमने माफियाओं से जो जमीन मुक्त कराई है, उन पर हम गरीबों के घर बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। 44 लाख मकान गांव और शहर में मिला के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। अभी आवास प्लस के लगभग 22 लाख मकान बनने बाकी है, लेकिन इसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुझसे कहा, हमारे एमएलए, मेरे पास भी मैं जाता हूं, कई गरीब आते हैं और कहते हैं हमारे पास कच्चा मकान है, हमारा आवास प्लस में भी नाम नहीं है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि आवास प्लस में भी जिनके नाम नहीं है, उन गरीबों के लिए एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी और तुरंत जो नाम छूट गए उनके नाम सर्वे करके नई सूची में जोड़े जाएंगे और उन सबको निःशुल्क पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि कोई गरीब बिना छत के नहीं रहे, हर एक गरीब को मकान मिल जाए। हमारी दूसरी जो बड़ी क्रांति हुई है वो हुई है महिला सशक्तिकरण की क्रांति। मुझे गर्व है, कहते हुए एक समय दिल दुखता था, अंतर आत्मा दुखती थी। बेटा और बेटी को बोझ मान लिया गया था। कई बार तो हालत ये हो गई थी कि विज्ञान के माध्यम से, अगर ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चल जाए कि कोख में पलने वाला बेटा है कि बेटी, बेटा आए तो स्वागत किया जाए और बेटी पैदा हो जाए तो कोख में ही मार दी जाए। कोख को कत्ल खाना बना दिया था भाई और बहनों। बेटी बोझ थी, मन कह सकता था, आत्मा दुखती थी। तब मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना और ये उद्घोषित किया था कि बेटियों को बोझ मत मानो। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी। और हमने 30,000 रुपए के बचत पत्र सरकार के खजाने से निकाल के माता पिता के हाथ में देके कहा था कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000 और कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया बिटिया के खाते में डालेंगे। कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया बेटी के खाते में डालेंगे। लेकिन इससे बढ़कर आज मैं ये घोषित कर रहा हूं कि लाडली लक्ष्मी बेटियां अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएगी तो उनकी फीस
मम्मी पापा को नहीं भरनी पड़ेगी, हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएंगी। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वरदान है। बेटियों को आने दो, बेटियों के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। इसलिए हमने महिला सशक्तिकरण के काम प्रारंभ किया था। स्त्री और पुरुष दोनों में समानता होनी चाहिए, लेकिन कई बार उस धरती पर यह कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां बहनों के साथ दोहरा व्यवहार किया गया, जैसे दोहरे दर्जे की नागरिक हो। कई बार वो अन्याय अत्याचार की भट्टी में पीसी जाती रही, और तब हमने तय किया कि बेटी के जन्म लेने तक हम, जब वो बड़ी हो जाएगी तब तक उसके साथ खड़े रहेंगे। केवल लाडली लक्ष्मी बेटी योजना नहीं, पृथकरण योजना, गांव की बेटी योजना, बेटियों की शादी। और मेरी गरीब बहन, अगर बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया देने का फैसला किया। लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला जो हमने किया था, मुझे कहते हुए गर्व है, सरकार में रहते हुए हमने वो फैसला किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। बहनें केवल परिवार नहीं, सरकार चलाने का काम करेंगी, सरकार चलाने का काम करेंगी। आज गांव सरकार और नगर सरकार मेरी बहनें चला रही है। मुझे ये कहते हुए भी गर्व है, आज हमने परेड देखी, मेरी बेटियों का प्रदर्शन भी हमने देखा। हमें गर्व है ये कहते हुए कि हमने ये फैसला किया था कि 30% भर्ती पुलिस में भी हम बेटियों की करेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बेटियों के हाथ में अगर हम अस्त्र देंगे तो बदमाशों के दिमाग ठिकाने लगा के वो दिखा देगी। आज अपने उस फैसले पर मुझे संतोष है। हमने फैसला किया कि 50% भर्तियां हम शिक्षकों की नौकरी में भी बेटियों की करने का काम करेंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों फैसले, लेकिन अभी जो ऐतिहासिक फैसला लिया है और जिसके कारण मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और वो फैसला है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, तुम केवल दुख की चक्की में पिसने के लिए पैदा नहीं हुई। कब तक आखिर बहनें दूसरों के सामने हाथ पसारेंगी? छोटी छोटी जरूरत के लिए उनको 1,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, 500 रुपए की जरूरत पड़ जाए, हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार अगर बेटा बेटी गोद में आके बैठ जाए और कहे माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे कपड़े दिला दे, तो माँ मजबूर हो जाती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे। ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जाती थी। और तब हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में हर महीना 1,000 रुपया हम डालेंगे। ये केवल देना नहीं है, कोई ये ना समझे कि मैं कुछ दे रहा हूं। ये रुपया देने का सवाल नहीं है, ये मेरी बहनों का आत्मसम्मान है, ये उनका हक है। आधी आबादी को सम्मान से जीने का हक और अधिकार है। ये बात जब मैं करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कब तक दुख सहेंगी हमारी बहनें? और मैंने भी कहा है, कोई ये ना सोचे कि कोई चुनाव के कारण उद्घोषित किया है। जब लाडली लक्ष्मी योजना बनाई तो चुनाव नहीं थे, बेटियों के विवाह की योजना बनाई, चुनाव जैसी चीजें नहीं थी। ये अंतरात्मा की आवाज है। ये 1,000 रुपया पैसे का इंतजाम करते हुए और धीरे धीरे बढ़ाते हुए मैं 3,000 रुपया तक ले जाऊंगा। बहन आंसू नहीं बहाएगी, माताओं बहनों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी, उनकी जिंदगी में भी आनंद और प्रसन्नता दमकेगी। ये मेरी सरकार का संकल्प है, जिसको मैं पूरा करके रहूंगा। मध्य प्रदेश में तीसरी क्रांति हुई, किसान कल्याण की क्रांति। मेरे भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, याद करो वो दिन जब तुम्हें 16 और 17% ब्याज पर कर्जा मिला करता था। हमने सबसे पहले घटा के ब्याज 0% किया था। मैंने तब कहा था कि खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 कदम हमें उठाने पड़ेंगे। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, उत्पादन की लागत कम करनी पड़ेगी। नंबर 3, उत्पादन का ठीक मूल्य देना पड़ेगा। और नंबर 4, अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान के नुकसान की भरपाई कर पड़ेगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, बीज और खाद की बेहतर व्यवस्था की। उत्पादन की लागत घटाने के लिए 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम किया। उत्पादन का उचित मूल्य देने के लिए हमने गेहूं खरीदा, धान खरीदी,
अब मूंग खरीद रहे हैं। कोविड काल में भी 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का चमत्कार अगर किया था तो मध्य प्रदेश ने किया था। मूंग में जो बाजार मूल्य है और जो समर्थन मूल्य है उसमें भारी अंतर है, बावजूद इसके हम मूंग भी खरीदने का काम कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, आश्वस्त रहिए, आपको उत्पादन की ठीक कीमत देने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है, मेरे बहनों और भाइयों, किसान भाइयों, अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठते। एक जमाना था 2 और 3 में, तब ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत भी नहीं मिलती थी। इसको बढ़ा के हमने किया 30,000 रुपया प्रति हेक्टर गेहूं जैसी फसलों के लिए। और अभी अभी बुरहानपुर में केले का नुकसान हो गया, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा 2 लाख रुपया प्रति हेक्टर हमने राहत की राशि अपने किसानों को दी है। फसलों का हम बीमा करवा रहे हैं और मुझे कहते हुए भी खुशी है कि फसल बीमा योजना की राशि हमने पिछले साल ही 6,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में डालने का काम किया था। अगर किसान भाइयों 3 साल में विभिन्न योजना के अंतर्गत आपके खाते में कितने पैसे डाले गए हो ये अंदाज आप लगाओगे तो 2,70,000 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डालने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक एक योजना बनाई और वो योजना थी किसान सम्मान निधि। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि किसान सम्मान निधि के पिछली सरकार ने पूरे नाम ही दिल्ली नहीं भेजे थे। हमने 80 लाख नाम जोड़ के प्रधानमंत्री जी के पास भेजे और प्रधानमंत्री जी साल भर में 6,000 रुपया 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में उन किसानों को देते हैं। लेकिन मेरे मन में भाव आया कि पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, अगर इसमें और मिला दिया जाए तो किसान की जिंदगी और सुखी हो जाएगी। और इसलिए पहले हमने फैसला किया 4,000 रुपया किसानों को देने का, लेकिन अब फैसला किया कि 6,000 राज्य सरकार भी किसानों को पैसा देगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हर 2 महीना में किसान भाइयों ये पैसा आपके खाते में आता है। पहले 2,000 पीएम साहब के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। ये 6,000 और 6,000 12,000 रुपया छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। हमने चौथी क्रांति की कमजोर वर्गों के कल्याण की। मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की धरती पर हमने अपने आदिवासी भाइयों बहनों के लिए, अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के लिए पेसा एक्ट लागू करके जल, जमीन और जंगल का अधिकार उनको देने का काम किया। पेसा सफलतापूर्वक लागू हो रहा है। अब कई ग्राम सभाएं तेंदुपत्ता स्वयं तोड़ने का काम कर रही है। हमने अगली क्रांति की गरीब कल्याण की, समाज के कमजोर वर्ग, चाहे वो घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां हो, वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हों और चाहे सामान्य वर्ग के भी गरीब हों, हमने उनके कल्याण में कसर नहीं छोड़ी। गरीब कल्याण की दृष्टि से अगर देखें तो सभी गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। केवल राशन नहीं, ये मध्य से जो आयुष्मान भारत योजना सफलतापूर्वक लागू करके लाखों लोगों का इलाज करवाने का काम कर रहा है। संबल जैसी योजना दुख घड़ी में गरीबों के काम आती है। भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो सीधे 4 लाख और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया देने का काम किया जाता है। गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं आज मध्य प्रदेश में काम कर रही है और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1,30,00,000 गरीब हम गरीबी रेखा के ऊपर लेके आए हैं। उनको गरीबी के दलदल से बाहर निकालने में हम सफल हुए हैं। गरीब कल्याण का हमारा यह अभियान अहरनिश चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ मेरे बेटा बेटियों, एक क्रांति हुई है, शिक्षा की क्रांति। मेरे बच्चों, एक जमाना था जब स्कूल के भवन नहीं थे, पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करते थे। बच्चे अपने हाथ में बस्ता और फट्टा लेके स्कूल जाते थे। कई बार पेड़ों के नीचे बिना पड़ता था। हमने प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग्स बनाई, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन हम बना रहे हैं। नए हाई स्कूल खोले, हायर सेकेंडरी स्कूल खोले। हमारे कई बच्चे दूसरे गांव में स्कूल होने के कारण 11वीं में 12वीं में पढ़ नहीं पाते थे, विशेषकर बेटियां। और इसलिए हमने तय किया पहले बेटियों के लिए कि बेटियां दूसरे गांव में पढ़ने जाए, तो हमने तय किया साइकिल देंगे।
बाद में भांजे कहने के मामा हमसे बेईमानी हो रही है, तो हमने उनको भी साइकिल देने का फैसला किया। मेरे बेटा बेटियों, 17 तारीख को अभी परसों जो बच्चे 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाते हैं और 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं,